मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कितने घंटे की फास्टिंग करें तो ठीक रहेगा। इस सवाल के बदले मेरा एक और सवाल उनसे ये होता है कि मकसद क्या है, कि आप क्यों फास्टिंग करना चाह रहे हैं? क्या आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं? क्या आप अपनी कोई बीमारी हील करना चाह रहे हैं? कितने घंटे का रोज़ा आपके लिए मुनासिब है, ये इस चीज़ पर मुनहसर है कि आपकी फास्टिंग का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग का अगर आप करते हैं तो हर घंटे में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं और किस किस्म की फास्टिंग आप कर सकते हैं और उससे आपको क्या क्या फायदे हासिल होंगे। फास्टिंग के ऊपर मैं बहुत दफा वीडियो बना चुकी हूँ। इनफैक्ट ये पूरी प्लेलिस्ट है मेरी कि जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि फास्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मेरे ख्याल से जो कीटो डाइट के ऊपर लोग नॉर्मली करते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि एक टाइम रखते हैं जिसके अंदर वो नहीं खाते और फिर एक विंडो पीरियड होता है जिसके अंदर वो खा लेते हैं। इसको बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बेसिकली ये 13 घंटे की फास्टिंग होती है और 13 घंटे के ऊपर जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है जो कि आपकी ब्रेन प्रोड्यूस करती है और ये वाला हार्मोन बहुत जरूरी है कि अगर आपने बॉडी के अंदर किसी किस्म की ग्रोथ करनी है, कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई हार्मोन बनाने हैं, बेसिकली इनफैक्ट कोई फैट बर्निंग से आपने कुछ अच्छी चीज मसल्स बनाने, ये सारा काम तब होगा कि जब आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तब जब आपका 13 घंटे की फास्टिंग हो। 13 घंटे की फास्टिंग मिनिमम वो टाइम है कि जिसके अंदर आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये इसके अंदर हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि हमने आपके शुरू में, फास्टिंग के शुरू में आपने क्या खाया हुआ है और फास्टिंग के एंड में आपने क्या खाना है, या आपने पानी पीना है या नहीं पीना, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, ये थेराप्यूटिक यूज है ना फास्टिंग का, ये बगैर मेडिकल सुपरविजन के आपने नहीं करना। ठीक है, इवन मैं तो कहती हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बगैर डॉक्टर को बताए आपने नहीं करनी है। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई भी बीमारी है, ये इवन अगर आप सही भी हैं तो बहुत कुछ हो सकता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स की आपको कमी हो जाए। ठीक है ना, आपने कितने कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं, आपने क्या खाना खाना है, ये आपके डॉक्टर आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद आप समझ लें कि अगर आपने 13 आवर्स से थोड़ा ज्यादा कर लिया, इसको 15 आवर्स तक कर लिया ना, तो 15 घंटे के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है। ऑटोफेजी बेसिकली एक वो प्रोसेस है कि आपकी बॉडी खुद ही जो आपके जिस्म के फालतू सेल्स हैं, गंदे सेल्स हैं, बेकार सेल्स हैं, आप समझ लें टॉक्सिक सेल्स हैं, उनको निकाल देती है। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपकी सॉर्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। ऑटोफेजी बेसिकली स्टार्ट होती है 15 घंटे के ऊपर और तकरीबन 17 से 18 घंटे जो होते हैं ना, ये पीक ऑफ ऑटोफेजी होती है। ऑटोफेजी बेसिकली बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, या अगर आपने डाइट क्लीन नहीं रखी हुई है, तो फिर आपको ऑटोफेजी यानी 15 से 18 घंटे की फास्टिंग करेंगे अगर, तो आपके अंदर ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस आ जाएं। डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि बाल गिरना शुरू हो जाएं या जोड़ सूज जाएं, वेट गेन हो जाए इंस्टेड ऑफ लूजिंग। ठीक है, तो ये वो काम होते हैं कि जब आपकी बॉडी प्रॉपर, आपने क्लीन डाइट नहीं की और आपने फास्टिंग जो है वो शुरू कर दी ये सोच के कि नहीं खाएंगे तो पतले तो हो जाएंगे। ठीक है, या भाई 2-3 आपने रिसर्च पढ़ ली, वॉल्टर लॉन्गो हैं, ठीक है, जेसन फांग हैं, डॉक्टर मिंडी हैं, इन सबको आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे ना तो इन्होंने बकायदा रिसर्चेस की हुई हैं कि हर बीमारी को रोजा रखने से यानी फास्टिंग करने से, यानी कुछ ना खा के कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी, ये सब डॉक्टर्स हैं और ये है कि आपने ये नहीं करना कि आपने 1-2-3 बातें सुनी उड़ती उड़ती और फिर आपने फास्टिंग शुरू कर दी। ये जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर आपने 15 to 18 आवर्स के अंदर, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं तो आपको बहुत एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं, उल्टी पड़ सकती है आपके ऊपर फास्टिंग जो है। ये आपके 18 आवर्स के अंदर ऑटोफेजी जो होती है ये पीक के ऊपर हो। इनफैक्ट ये खत्म नहीं हो जाती, आगे भी अभी ये जो मैं आपको लैंडमार्क्स बता रही हूँ इसके अंदर ऑटोफेजी चलती रहेगी, लेकिन ये पीक पे होती है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं 24 आवर्स तक, तो 24 आवर्स के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी तो हो ही रही है, उसके साथ साथ 24 आवर्स के अंदर गट हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। गट हीलिंग का मतलब यह कि आपकी आंत के अंदर से जहां से चीजें अब्जॉर्ब होनी होती है ना, वहां से एब्जॉर्प्शन जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी
गट की लाइनिंग, जो आंत की लाइनिंग है, उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। अगर किसी को आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई सीबो है, कोई भी मैदे की बीमारी है, उसके लिए 24 आवर्स फास्टिंग बहुत अच्छी है, अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। उसके बाद 24 आवर्स के बाद एक लैंडमार्क आता है 36 आवर्स। 36 आवर्स यानी 36 घंटे के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर जो चीज, अगर आपने वाटर फास्टिंग की हुई है या फास्टिंग की हुई है, तो बेसिकली आपकी बॉडी स्टिमुलेट कर देगी फैट बर्निंग को। अगर आपने वेट लॉस करना है ना, तो 36 आवर्स की फास्टिंग इज द आइडियल टाइम स्लॉट कि 36 आवर्स के ऊपर फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन फिर अगर हम ये आगे भी एक्सटेंड करते हैं तो मतलब ये ऑटोफेजी और ये फैट लॉस बंद नहीं हो जाएगा, ये दोनों भी कंटिन्यू रहेंगे। और अगर आप 48 आवर्स फास्टिंग का कर लेते हैं, 2 दिन की फास्टिंग कर लेते हैं, तो 48 आवर्स फास्टिंग के ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, बहुत फायदे की चीज है। ये वॉल्टर लोंगो जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर शायद किए हुए कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती है ना, बहुत सारी हील हो जाती हैं जब आप अपनी 48 आवर्स की फास्टिंग करते हैं। ठीक है, 48 आवर्स की फास्टिंग के अंदर आपकी बॉडी के अंदर आप सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक चीज होती है क्रेब्स साइकिल, एक तरीका होता है जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिकली आपका क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल को स्टिमुलेट कर देता है और उसकी वजह से आपके अंदर एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, दूसरा ये एंटी एजिंग भी है। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर जो आपके 48 आवर्स के ऊपर काम होता है ना, वो ये होता है कि आपके डोपामीन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो रीसेट हो जाते हैं। डोपामीन रिसेप्टर्स बहुत काम की चीजें हैं। डोपामीन रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली डोपामीन वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस होती है। ठीक है, इस वक्त हमें बहुत ज्यादा डोपामीन की जरूरत है और इनफैक्ट कुछ लोगों को तो इतनी डोपामीन मिल चुकी है, खासतौर पे जो बच्चे गेम्स खेलने के आदी हैं, और ये कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के फौरन हमें मिले और हम खुश हो जाए। इस वक्त तो डोपामीन रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है कि डोपामीन हार्मोन एक्ट ही नहीं कर रहा सेल्स के ऊपर, लोग खुश रह पा नहीं रहे। तो बहरहाल वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कि डोपामीन रिसेप्टर्स को रीसेट करने के लिए 48 आवर्स फास्टिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद जो अगली टाइम स्लॉट है वो है 72 आवर्स। 72 आवर्स के ऊपर बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम रीसेट होता है। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर कैंसर सेल्स जो होते हैं उनका भी साइज रिड्यूस हो जाता है और बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनको ये कहा जाता है कि वो खास तौर पर ये जो जैसे ये डॉक्टर मिंडी हैं, डॉक्टर ये वॉल्टर लोंगो हैं, डॉक्टर जेसन फंग है, ये लोग थेरेप्यूटिकली यूज करते हैं और एम इनका यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करके इनको किसी तरह 3 दिन की फास्टिंग 72 आवर्स की फास्टिंग के ऊपर लेके अब सवाल ये उठता है कि ये सारे बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आप फास्टिंग के दौरान क्या खा पी सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब ये है कि जो 24 घंटे तक की फास्टिंग है ना, वो तो ड्राई फास्टिंग की गई है, यानी कि कुछ भी नहीं खाना पीना जैसे हम मुसलमान रोज़ा रखते हैं। इससे जो ज़्यादा लंबे फास्ट हैं उसके अंदर जो यूजुअली वाटर फास्टिंग की गई। वाटर फास्टिंग का मतलब ये है कि पानी या नमक वाला पानी जो है ये पी सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, ये जो मैंने जिक्र किया डॉक्टर वॉल्टर लोंगो का, तो वॉल्टर लोंगो जो है ना, इन्होंने जो स्टडी की थी और 48 आवर्स के जो बेनिफिट्स थे वो उस टोटल वाटर फास्टिंग नहीं थी, वो एक बेसिकली फास्ट मिमिकिंग डाइट थी जिसके अंदर कैलोरीज जो थी वो 1000 कैलोरीज से कम पर डे ले रहे थे पेशेंट्स। ठीक है ना, लेकिन वही बात ये कि ये भी डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर और आपके वेट के ऊपर कि आपने कितनी कैलोरीज लेनी है और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ लोग बुखिम्बर जो फास्टिंग है वो भी करते हैं, जिसके अंदर वो खाना नहीं लेते, सॉलिड नहीं लेते, लेकिन जो जूसेस होते हैं, सूप्स वगैरह, ब्रॉथ्स वगैरह वो ले रहे होते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट किस्म की फास्टिंग्स हैं और सारी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं टाइमलाइन के ऊपर, कि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और इनफैक्ट 3 दिन से ज़्यादा लंबी फास्टिंग के ऊपर भी रिसर्च हुई है। ये आपके सामने 10 दिन की वाटर फास्टिंग कराई गई इन लोगों को और माशाल्लाह इन सब का, ये पहले ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे थे और 10 दिन की फास्टिंग के बाद ना सिर्फ इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो
हो गया, बल्कि जब 3 महीने बाद इनका फॉलोअप किया गया तब भी नॉर्मल ही रहा। अब आप कहेंगे ब्लड प्रेशर तो हमारा दवाइयों पे भी कंट्रोल हो जाता है, तो हमें भूखा रहने की क्या जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन के टीके भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट मेरे पास जो कीटो डाइट के पेशेंट्स हैं उनको मैं एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी बताती हूँ कि जिससे उनका ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाए। लेकिन वही बात है, ये आपके सस्ते तरीके हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, सस्ते के हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपका कुछ खर्चा नहीं आ रहा कि अगर आप खाना नहीं खा रहे, इनफैक्ट आपके पैसे बच रहे हैं कि अगर आप खाना नहीं खा रहे। अगर आप कोई तरीका इलाज ऐसा है कि जिसको करने से ना सिर्फ आपका खर्चा कम हो रहा है बल्कि आपके पैसे बच रहे हैं, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। और तो ये कि जरूर कीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अंडर योर सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर आपने करनी। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।